प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज चित्रकला का पेपर है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है चित्रकला, लेकिन फिर भी आप सभी के कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ करवाऊं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संभावित क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, वैसे मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब 100% तो मैं नहीं कह सकते कि इनमें से, लेकिन इनमें से जरूर आएंगे प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न एक बार जो है वो अच्छे से कवर कर लेने हैं। आप सभी के कमेंट के अनुसार मैंने जो ये वीडियो बनाया है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो देखो, महेंद्र बेवर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर आपको सीरीज मिल जाएगी चित्रकला की। ठीक है, सीरीज, तो सीरीज को पढ़ के चले जाइएगा आप सभी। ठीक है, ऐप पर मिलेगी सीरीज, तो सीरीज को पढ़ लो। आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बना रखी है मैंने। चलो, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ आप सभी को। एक बार देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन और थोड़े बड़े क्वेश्चन भी है लघुतरात्मक, तो आप देख लो एक बार जल्दी से। गीत गोविंद के लेखक कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। ध्यान रखना आप, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। और कोटा शैली के किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा शैली प्यारे विद्यार्थियों शिकार के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। आपको ऐसे याद रखना है। भाई देखो, कोटा यानी कि आपको एक प्रश्न ऐसे भी मिल सकता है कि नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया? तो नारियों को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया। आप ऐसे याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि नारियों को क्या थी? उम्मीद थी। उम्मीद। नारियों को उम्मीद थी कि वो कोट पहनकर क्या करे? शिकार करे। तो नारियों को उम्मीद थी, यानी महाराजा उमेद सिंह का शासनकाल जो है वो कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि कोटा चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है महाराजा उमेद सिंह का शासनकाल। और नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया? कोटा शैली में दिखाया गया। आप ऐसे याद रखना, नारियों को उम्मीद थी कि वो कोट पहनकर शिकार करे। ठीक है, तो नारियों को उम्मीद थी, तो नारियों को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया गया। उमेद से याद रखना, उमेद सिंह जो है वो कोटा चित्र शैली के स्वर्णकाल माना जाता है, उमेद सिंह का शासनकाल। और शिकार के दृश्य, और इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर अगला देखो, रस मुंजरी। ये रस मुंजरी नामक जो प्रमुख आपके सामने जो है ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो ये भानुदत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? भानुदत्त ने। ठीक है, और बीकानेर चित्रकला शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बीकानेर चित्रकला शैली का जो प्रवर्तक है प्यारे विद्यार्थी, वो महाराजा अनूप सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? महाराजा अनूप सिंह को। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बारह मासा। बारह मासा से आप क्या समझते हैं? वैसे तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 में ये पूछा गया है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। बारहमासा जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये बूंदी चित्रों का एक प्रसिद्ध विषय है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी चित्रों का एक प्रसिद्ध विषय है। और ये केशवदास द्वारा चित्रित 12 महीनों का वायुमंडल संबंधी एक प्रमुख विवरण है। ठीक है, जो राम पर बीन ओरछा के सुविख्यात दरबारी हेतु लिखित कवि प्रिय के 10वें अध्याय का प्रमुख भाग है। इस प्रकार से यहाँ पे बारहमासा के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि मध्यकाल की भारतीय चित्रकला को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो वो लघु चित्रकारी है। कौन सी है? लघु चित्रकारी। पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वो गुजरात था। महावीर का जन्म किस चित्र ग्रंथ में है? तो वो कल्पसूत्र में है। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कल्पसूत्र में है। ठीक है, और कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो कल्पसूत्र यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। क्योंकि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ध्यान रखना, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। 23वें पार्श्वनाथ जी थे। वैसे जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो ऋषभ देव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली से क्या अभिप्राय है? तो राजस्थानी चित्रकला शैली का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकला की उस शैली से है जो 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक वर्तमान राजस्थान के कुछ प्रदेशों तक मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों व ठिकानों में विकसित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप राजस्थानी चित्रकला शैली में बता सकते हो। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकारी के नाम से क्यों जाना जाता है? तो मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकारी के नाम से इसलिए जाना गया है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उसके चित्रों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण। ठीक है, ठीक है, आप बता सकते हैं छोटे आकार के कारण, चित्रों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण मध्यकाल की चित्रकला को लघु चित्रकला के नाम से इसलिए जाना गया, क्योंकि उसके चित्रों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आगे दे रखा है आपके सामने, पश्चिमी भारतीय चित्रकला को अन्य किस नाम से जानते थे? तो पश्चिमी भारतीय चित्रकला को अन्य नाम से देखो, जैन चित्रकला शैली, परंपरागत चित्रकला शैली, स्वदेशी चित्रकला शैली, सल्तनत कालीन चित्रकला शैली। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा है?
कौन सा होता है और क्यों? तो पांडुलिपि चित्रों के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण जो पृष्ठ होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है वोल्कन पृष्ठ, कोल्पन पृष्ठ, यानी कि जिसे पुष्पिका पृष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है संरक्षक कलाकार संगठन कार्य के पूर्ण होने की तिथि तथा स्थान आदि की सूचना प्रदान करता है, इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे आंसर आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, पाल चित्रशैली की विशेषताएं लिखेगा। तो पाल चित्र जो है प्रिय विद्यार्थियों, ये लयात्मक तथा गतिमान रेखाएं तथा हल्के रंग योजना पाल चित्रशैली की विशेषता है। लयात्मक गतिमान रेखाएं तथा हल्की रंग योजना। ठीक है। और अजंता की तरह पाल चित्रशैली में मूर्तिकला पद्धति और चित्रकला में समानांतर कला शैली का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये कुछ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता ये है। अगला देखो कि राजस्थान में पिछोई चित्रकला शैली विकसित हुई थी, तो ये नाथद्वारा में विकसित हुई थी। ढोला मारू किस चित्रकला शैली की कृति है, तो ये मेवाड़ शैली की कृति है। बूंदी रागमाला कहाँ चित्रित किया गया, तो ये चुनार में चित्रित किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला है कल्पसूत्र क्या है। तो कल्पसूत्र जैन परंपरा में कल्पसूत्र सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रों वाला ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी शामिल है। ठीक है। राजपूत चित्रकला, देखो अगला प्रश्न है कि राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आनंद कुमार स्वामी 1916 में, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आनंद कुमार स्वामी थे। बने ठनी जो है वो किस चित्रकला शैली का चित्र है, तो ये किशनगढ़ शैली का चित्र है, ध्यान रखना। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन होता है, मोहर ध्वज निहाल चंद। ठीक है। और बीकानेर की स्थापना किसने की थी, तो राव बीका ने की थी, ध्यान रखना, 1488 में। ठीक है। और 1605 ईस्वी में जो है वो चावंड में निर्मित रागमाला चित्रों का चित्रकार कौन था, तो रागमाला चित्रों का चित्रकार था वो निसारुद्दीन था। कौन था, निसारुद्दीन। प्यारे विद्यार्थियों आ जाइए साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन का संबंध किस चित्र, तो जयपुर चित्रकला से है, जयपुर चित्रकला से। ठीक है, साहिबुद्दीन का। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि पांडुलिपि चित्रकला क्या है और दो स्थानों के नाम बताइए जब पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा का प्रचलित थी। तो पांडुलिपि चित्रकला धार्मिक ग्रंथों और साहित्यों को चित्रों के रूप में बदलने की एक कला है। ये भारत की एक कला परंपरा रही है। पांडुलिपि चित्रकला में जो है महाकाव्य और अन्य साहित्य ग्रंथों के काव्यात्मक छंदों का चित्रण किया जाता है। भारत के दो स्थान, पश्चिमी क्षेत्र गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य भारत के पश्चिमी भाग। ठीक है। और जैसे पूर्वी क्षेत्र में पाल संस्कृत तथा नालंदा विश्वविद्यालय वे विक्रमशिला मठ में इस कला की जो है परंपरा विद्यमान थी। तो ये पांडुलिपि चित्रकला के बारे में भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ नहीं करना है। महेंद्र भी अवर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है महेंद्र भी अवर कोचिंग। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। और एक सीरीज मिलेगी, सीरीज को अच्छे से पढ़ लेना। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी वो 100% कारगर सिद्ध होगी। ठीक है। चलो मिलेंगे आपको किसी और नए टॉपिक के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आप चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भूगोल सब्जेक्ट हैं, आपके राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट हैं, तो आप नोट्स बुक मंगवा सकते हैं, घर पर आ जाएगी 3 दिन में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचेगी वो। ठीक है। जिसको भी नोट्स बुक चाहिए तो ये नंबर दे रहा हूँ आपको, 8955661301। मैसेज कर देना भूगोल की नोट्स बुक चाहिए या राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक चाहिए। ठीक है, मेरे द्वारा तैयार है, हस्तलिखित हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मतलब बुक मिलेगी, एक नोट्स बुक मिलेगी मेरे द्वारा तैयार, हस्तलिखित है वो। ठीक है। वो आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 3 दिन में पहुंच जाएगी आपके घर पर। तो आपको चाहिए तो मैसेज कर देना, बाकी पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज का पेपर अच्छे से करे प्यारे विद्यार्थियों, और मैंने जो संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने करवाए हैं। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। चलो मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।